नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में अपना टॉपिक है जो बायर कंपनी का एवरगोल एक्सटेंड आता है और जो बीएसएफ कंपनी का जेलोरा आता है, जो कि दोनों बीज उपचार के काम में आता है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है और इन दोनों में कौन सा टेक्निकल कंपोजिशन है और इन दोनों में अगर हम बीज उपचार करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होता है और इन दोनों का डोज क्या रहने वाला है और ये कौन कौन सी बीमारी को कंट्रोल करते हैं और इसका आप कौन कौन सी फसलों में इसका बीज उपचार कर सकते हैं। तो इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीएसएफ कंपनी का जेलोरा आता है। तो किसान भाइयों, जेलोरा की अगर हम बात करें तो ये बीएसएफ कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। और अब इसके अंतर्गत टेक्निकल की बात करें तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के टेक्निकल पाए जाते हैं किसान भाई। एक तो आता है इसमें थाइपोडेट मिथाइल जो कि 45% और दूसरा आता है पायराग्लास्ट्रोबिन जो कि स्ट्रोबेलिन ग्रुप का आता है जो 5% इसके अंतर्गत आता है और ये एफएस फॉर्मुलेशन में आता है। एफओएस फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो किसान भाई ये केवल फॉर सीड ट्रीटमेंट यानी कि ये बीज उपचार के लिए ही इसको आप काम में ले सकते हैं। और अब हम इसके बात करें तो ये कौन कौन सी बीमारी को कंट्रोल करेगा। तो किसान भाइयों, ये जो जड़ के अंदर लगने वाली जो जड़ सड़न और जो जड़ गलन और जो फंगस लगती है उसको ये रोकने का काम करेगा। और ख़ास तौर पर जो थाइपोनेट मिथाइल इसके अंतर्गत पाया जाता है, जो पौधा जिसमें डंपिंग की समस्या आ जाती है, पौधा मतलब 10 दिन 15 दिन की जो उसकी एज हो जाती है उसके बाद जो ऑटोमेटिक ही पौधा सूख जाता है, तो ये इस प्रकार की समस्या आती है तो उसको ये कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से आप इसको फसलों में यूज कर सकते हैं। तो इससे आप सोयाबीन बीज उपचार कर सकते हैं या मूंगफली बीज उपचार कर सकते हैं, इससे आप भिंडी कर सकते हैं, मूंग उड़द, ये सभी प्रकार की जो फसलें होती है इससे आप इसका बीज उपचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कौन कौन सी बीमारी कंट्रोल करेगा। तो जो किसान भाइयों जो फसल बड़ी होने के बाद उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है जैसे लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट, इन पर की समस्या आती है उसको ये कंट्रोल करने का एक काम करता है। अब इसकी बात करें इसका डोज क्या रहने वाला है। तो किसान भाइयों, जो इसका डोज रहता है 2 से 2.5 ml पर किलो, यानी कि अगर आप 1 क्विंटल सोयाबीन या मूंगफली जो कोई भी बीज है वो ले रहे हैं तो उसको आपको इसमें 200 ml जेलोरा की ज़रूरत पड़ती है। और किसान भाइयों, जो 200 ml जेलोरा की जो प्राइस होती है वो लगभग आपको 1000 से 1100 रुपये मार्केट में मिल जाती है। ये मार्केट रेट हमारे इधर का है, आपके उधर अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट हो सकता है। तो और अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है जो अपने बायर कंपनी का एवरगोल एक्सटेंड आता है। तो किसान भाइयों, बायर कंपनी का जो एवरगोल एक्सटेंड आता है इसके अंतर्गत हम टेक्निकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के टेक्निकल पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है फेनफ्लूफेन जो कि 13.28% और दूसरा पाया जाता है ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन जो कि 13.28%, ये भी पाया जाता है और ये भी एफएस फॉर्मुलेशन में ही आता है। एफएस फॉर्मुलेशन का मतलब ये भी फॉर सीड ट्रीटमेंट के लिए ही रिकमेंडेड रहता है। और अब हम किसान भाइयों इसकी बात करें तो ये किसान भाइयों इससे भी आप जो सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द, भिंडी सभी प्रकार की जो फसलें होती है इससे आप इसका बीज उपचार कर सकते हैं। और इसका जो किसान भाइयों जो कौन कौन सी फंगस को रोकता है, तो ये अगर आप इससे बीज उपचार करते हैं तो किसान भाइयों जो इसके अंदर का खास तौर पर जो पेन फ्लू पेन टेक्निकल है वो जो खास तौर पर जो जड़ गलन और जो तना सड़न और जो तना गलन की समस्या आती है जिसको कि हम कॉलर रूट और स्टेम रूट और जो कि रूट रोड की जो समस्या बोलते हैं ये आती है, इसको ये कंट्रोल करने का ये कार्य करता है। और किसान भाइयों इसके अंतर्गत मौजूद जो ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन है वो जड़ में जो लगने वाली जो फंगस होती है उसको ये रोकने का ये कार्य करता है। और इसके अलावा किसान भाइयों ये जो डंपिंग की समस्या आती है, जो विल्ट की समस्या आ जाती है जिसमें पौधा बड़ा होने के बाद सूख जाता है, ये उसको काफ़ी अच्छी तरीके से कारगर है उसके ऊपर। और इससे अगर आप बीज उपचार करते हैं तो आपका बीजों का जो जर्मिनेशन भी काफ़ी फास्ट होता है और सभी के सभी यानी कि 95 से 96% जो दाने होते हैं उनका जर्मिनेशन इससे अच्छा होता है। और इससे जो पौधा स्ट्रेस में भी नहीं आता है। अगर आप स्टार्टिंग में इसकी बुआई कर दी और 5-7 दिन अगर पानी नहीं गिरे तो पौधे को ये स्ट्रेस में आने से रोकता है। और किसान भाइयों अगर हम इसकी बात करें तो ये भी बीमारी कौन कौन सी कंट्रोल करता है, तो ये भी जो आने वाली लीफ ब्लाइट, लीफ स्पॉट या जो भी स्टेम ब्लाइट आती है इनको ये कंट्रोल करने का ये कार्य करता है। और इसका अब हम बात करें तो डोज की, तो किसान भाइयों इसका जो डोज रहने वाला है 1 ml 1 किलो बीजों के लिए, यानी कि अगर आप 100 ml एवरगोल लेते हैं तो आपको इसके लिए 1 क्विंटल बीजों की ज़रूरत पड़ती है। और किसान भाइयों इसका अगर हम जो प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो लगभग आपको जो 100 ml का जो पैक पड़ेगा वो लगभग 700 से 750 रुपये में आपको ये मार्केट में मिल सकता है। ये रेट भी अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है, ये रेट हमारे इधर का है। तो किसान भाइयों अब हम ये तो रही दोनों की जानकारी, अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं कि बीज उपचार करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो किसान भाइयों अगर आप बीज उपचार करते हैं तो एक तो बीजों की आपको आवश्यकता कम पड़ती है, यानी कि जो सीड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप अगर 1 बीघे में 30 किलो बीज
की बुआई करते हैं तो आपको उसमें 25 किलो ही बीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है और सभी के सभी बीज का जर्मिनेशन अच्छा होता है, जिससे आपको बीजों के जो विल्ट की समस्या, जो फंगस की समस्या, ये सब और जड़ गलन की समस्या नहीं आती है, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो किसान भाइयों, दोनों ही प्रोडक्ट अच्छी कंपनी की है, ब्रांडेड कंपनी की है, दोनों ही बेहतर हैं। आप और हमारे अगर हिसाब से देखा जाए और मार्केट रेट के हिसाब से देखा जाए तो किसान भाइयों थोड़ा एवरगोल्ड महंगा पड़ता है, क्योंकि वैसे महंगा पड़े तो इसमें डोज भी इसका काफ़ी कमी है। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बेहतर प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर आप किसान भाइयों सोयाबीन की फसल में अगर आप इसका बीज उपचार करें तो हम आपको एवरगोल्ड के लिए रिकमेंडेड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर का जो ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन है वो केवल इसमें 13% मात्रा में पाया जाता है, और उसके अंदर का जो पायराग्लाइस्ट्रोबिन है, क्योंकि दोनों स्ट्रोवेलिन ग्रुप के टेक्निकल है, लेकिन जो इसके अंतर्गत एवरगोल्ड में जो 13% पाया जाता है, तो किसान भाइयों जो जड़ में जो फंगस लगती है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से ये कारगर साबित होता है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।